गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन ढांडा। टुडे इन क्लास 12th इन 6th लेक्चर ऑफ 5th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। आपको मैं ये बता देता हूँ कि हम स्टडी क्या कर रहे थे। हम जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, जो मेंडेलियन हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था, जो हमने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो स्टडी किया था, उसमें वेरिएशंस हैं, उसमें कुछ बातें अलग हैं। जो मेंडल की बातें थी वो कंप्लीटली हर जगह एग्री नहीं हो रही। हमने एक बात पढ़ी थी, देखो ये मेंडल ने कहा था, ये मेंडल ने कही थी ये बात कि नो मिक्सिंग आइदर इन F1 और F2। मेंडल ने कहा था कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, फिनोटाइप की मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस F1 हाइब्रिड जो होता है, दैट इज द फाइन मिक्सचर ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप। क्योंकि ये हमने देखा था, इसमें इसके अंदर हमने स्टडी किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, वो स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर हमने स्टडी किया था, मिराबलिस जलपा के अंदर भी देखा था। इसमें रेड और व्हाइट फ्लावर पेरेंट लिए थे और F1 जो हाइब्रिड था वो पिंक कलर का था, फाइन मिक्सर आया था, कोई भी पेरेंटल ट्रेट अपीयर नहीं हुआ था, नो पेरेंटल ट्रेट अपीयर। अच्छा, दूसरी बात मेंडल ने कही थी कि ओनली वन पेरेंटल ट्रेट अपीयर इन F1। मेंडल ने कहा था कि अगर टोल प्लांट का और ड्वार्फ का क्रॉस करवाएंगे तो F1 में टोल आएगा, मतलब एक पेरेंटल ट्रेट, दो पेरेंट थे टोल ड्वार्फ, F1 की थी तो वन पेरेंटल ट्रेट आया था, टोल आया था अकॉर्डिंग टू मेंडल। लेकिन ये बात भी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। कोडोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। कोडोमिनेंस इज द एक्सेप्शन ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्या होता है कोडोमिनेंस? ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, कोडोमिनेंस की डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा। कोडोमिनेंस है क्या, इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले। इसका एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुपिज्म। इन ह्यूमन, आप सभी को पता है ह्यूमन के अंदर ABO ब्लड ग्रुपिज्म होता है, और दिस ब्लड ग्रुपिज्म AB एंड O, चार ब्लड ग्रुप हैं ह्यूमन के अंदर। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। और दिस ब्लड ग्रुपिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कोई पूछ ले कि जो ये ब्लड ग्रुपिज्म था ABO, AB एंड O, चार ब्लड ग्रुप जो है, जो ये ब्लड ग्रुपिज्म है ह्यूमन के अंदर, किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब इसमें क्या होता है, पहले तो एक बार ये देखें, जेनेटिक्स को बाद में देखेंगे। जो ब्लड ग्रुप है ना, जो ब्लड ग्रुप A है, जो ब्लड ग्रुप है, ध्यान से सुनने, इसमें ना चार ब्लड ग्रुप हैं, यानी कि फिनोटाइप, जो फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप है A, B, AB और O। एक्चुअल में जो ब्लड ग्रुप है ना, A होगा कि B होगा कि AB होगा कि O होगा, ये डिपेंड करता है एंटीजन पे, एंटीजन ऑन RBC सरफेस। एंटीजन कौन सा है? फॉर एग्जांपल, जो A ह्यूमन बीइंग है, जो A है, लेट्स सी ये A ह्यूमन बीइंग की RBC है, ये RBC है, इसकी RBC पे ये है, RBC की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हैज दीज, ये क्या है? दीज आर द एंटीजन बोल दो, या केमिकली कोई पूछ ले तो एंटीजन है, लेकिन केमिकल नेचर क्या है? एक्चुअली दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अंदर ये एंटीजन है पीपल। अगर आप A की RBC देखोगे तो उसपे ना एंटीजन मिलेंगे ऑन द सरफेस। ये एंटीजन क्या एक्चुअल में? ग्लाइकोप्रोटीन्स है। अगर आप B, कोई पीपल है B,
अगर उसकी आरबीसी आप देखोगे ना, तो उसकी आरबीसी पे, ये आरबीसी है, इसकी आरबीसी पे एंटीजन क्या है, अलग है। मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्चुअली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली, अलग डिफरेंट एंटीजन है। ये क्या है एंटीजन, ये ब्लैक थी, ये रेड थी, मान लो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली। मतलब इसकी सरफेस पे एंटीजन अलग है और इसकी सरफेस पे एंटीजन क्या है, अलग है। यहाँ पे एंटीजन ए है, यहाँ पे इनको बोलेंगे रेड है, ब्लैक कलर को बोल दिया मैंने एंटीजन ए और इसको बोल दिया मैंने एंटीजन बी। सरफेस पे एंटीजन बी है। एंटीजन यहाँ पे भी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसकी सरफेस पे अलग ग्लाइकोप्रोटीन है। अब बात करते हैं जो ब्लड ग्रुप जिसका है ए बी, जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी। इस पीपल में, इस पीपल के अगर आप आरबीसी देखोगे, इसकी आरबीसी की सरफेस पे, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसकी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए बी है, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट इसको हम कर रहे हैं, ये तो एंटीजन ए है। और इसकी सरफेस पे, सॉरी रेड से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, ये कलर जस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए है। इसकी सरफेस पे ये वाली एंटीजन भी है, कौन से, इसकी सरफेस पे दोनों एंटीजन है। इसकी सरफेस पे एंटीजन बी भी है और इसकी सरफेस पे जो ब्लैक कलर वाला एंटीजन है, इस एंटीजन ए भी है, दोनों एंटीजन है। क्या है, दोनों एंटीजन। और जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, इस पीपल के अंदर आरबीसी पे, आरबीसी पे नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं। अब आपका क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, भी तो ये मैं एनिमेटेड फॉर्म, अब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे टेक्निकली एक्चुअल में ऐसा है क्यों। ये एंटीजन का नेचर क्या है, कोई पूछ ले बट एंटीजन का नेचर क्या है, एंटीजन आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या है ये, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ शुगर जुड़ा हुआ है, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है। अब ध्यान से सुनना, जब इनको स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप है, इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। आई कोई एक जीन है, मान लो रिप्रेजेंटेशन है, और इस जीन की डिफरेंट फॉर्म है, इस जीन की 3 डिफरेंट फॉर्म है, इस जीन के 3 एलील हैं, एक तो आई बी और स्मॉल आई। स्मॉल आई भी लिख देते हैं कई जगह, और कई जगह ना इसको आई नोट भी लिख लेते हैं, आई नोट भी लिख लेते हैं, या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं बुक में, वो आपकी मर्जी है, या स्मॉल आई लिख लो, एक ही बात है, चॉइस इज योर्स। स्मॉल आई लिख लो चलो, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब मान लो ये क्या है, यहां पे जीन कौन सा है, जीन आई, और ये इस आई जीन की 3 डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म है। तो ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, और एक जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एलील। तो यहाँ पे इस जीन के कितने एलील हैं, 3 एलील है। कितने एलील है, 3 एलील्स है, राइट। अच्छा, अब होता क्या है, जब ध्यान से सुनना, मान लो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसका ब्लड ग्रुप ए, राइट, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसमें ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसमें जो इसका जो द पीपल विच हैज ब्लड ग्रुप ए, इसका जो जीनोटाइप होगा वो कौन सा है, ये वाला या ये वाला है। अब क्योंकि इसमें जीन आई ए है, जीन आई ए है, और जब ये जीन पॉसिबल जीनोटाइप है, ये अगर प्योर ए की बात कर लेते हैं, प्योर ए की बात कर लेते हैं, चलो ये प्योर ए है, क्या है ये, प्योर ए। अब इसमें ये जीन है, और जब ये जीन आई ए जीन एक्सप्रेस करेगा, जब ये जीन काम करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और जब जीन काम करता है, आपको सभी को पता है, जब जीन एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनवाएगा।
और इसने कौन सी प्रोटीन बनवा दी? इसने बनवा दी ब्लैक वाली प्रोटीन। इसने जो प्रोटीन बनाई इसने कौन सा एंटीजन बनवा दिया? इसने बनवाया एंटीजन ए, एंटीजन ए, जिसको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये वाला एंटीजन उसकी सरफेस पे मिलेगा। किस पे? आरबीसी की सरफेस पे। राइट, क्लियर है? दूसरा जो पर्सन है, जिसका ब्लड ग्रुप है बी। अब इसमें प्योर का जीनोटाइप क्या होगा? दो एलील होंगे, आई बी। राइट, अब जब इसका ये जीन एक्सप्रेस करेगा, अगर ये जीन एक्सप्रेस करेगा तो ये क्या करवाएगा? ये प्रोटीन बनवाएगा। जीन जब भी काम करता है तो प्रोटीन बनवाता है, और प्रोटीन से क्या बन जाएगा? प्रोटीन से बन जाएगा आपका एंटीजन बी। क्या बन जाएगा? एंटीजन बी। इसलिए इसकी सरफेस पे ये एंटीजन मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पे। किस पे? आरबीसी की सरफेस पे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसकी सरफेस पे सारे के सारे एंटीजन कौन से हैं? ए है। जिसकी सरफेस पे जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर आरबीसी की सरफेस पे, दिस इज आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन कौन सा है? बी है। राइट, अब मान लो, लेट्स सी, एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन लेते हैं। अब एक पीपल है, एक टेक्निकल सा क्वेश्चन पूछते हैं। एक हस्बैंड है, दिस इज ए हस्बैंड, जिसका ब्लड ग्रुप है ए, प्योर ए है, ये होमोजाइगस है, प्योर ए है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? आई ए। राइट, और जो इसकी वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप है बी, और बी भी कौन से वाला? प्योर वाला। तो आई बी। यहां पे ये तो क्या है? पेरेंट्स हैं, सीधा पेरेंट्स। एक पेरेंट ये है, और दोनों कैसे पेरेंट्स हैं? प्योर पेरेंट्स हैं। कैसे पेरेंट्स हैं? प्योर। इसका ब्लड ग्रुप ए, तो इसकी आरबीसी इस टाइप की मिलेगी, इसका ब्लड ग्रुप बी, इसकी आरबीसी इस टाइप की मिलेगी। राइट, अब अगर इन दोनों की शादी करवा दी जाए, मैरिज करवा दी जाए, तो गैमेट बनेगा, गैमेट से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। तो इधर गैमेट क्या बना भाई? आपको पता है, सम ऑफ द स्पर्म हैज एलील IA एंड सम ऑफ द स्पर्म हैज अनदर IA। दोनों 50% स्पर्म में, क्योंकि जब प्योर है तो ओनली वन टाइप से गैमेट बनेंगे, तो गैमेट के अंदर क्या होगा? ये गैमेट बन जाएगा। कि जब दोनों गैमेट सेम बने तो हमें दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती। और इधर गैमेट क्या बना? IB बना। यानी स्पर्म का जेनेटिक मेकअप ये है, स्पर्म के अंदर ये वाला एलील है और एग में ये वाला एलील है। और जब अब F1 होगी, क्रॉसिंग होगी, तो ये दोनों मिलेंगे, तो F1 में जीनोटाइप क्या आ गया? IA IB आ गया। अब यहां पे ये एलील भी और ये एलील भी, यहां पे दोनों एलील एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। यहां पे को डोमिनेंट, को का मतलब दोनों इकट्ठे, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। यहां पे ऐसा नहीं कि ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव, ऐसा नहीं है। इसके अंदर को डोमिनेंस में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं होता। इन दिस केस को डोमिनेंस अब तभी बोलते हैं कि यहां पे को डोमिनेंस कब बोलेंगे? को डोमिनेंस बोलेंगे व्हेन एलील डू नॉट फॉलो द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं फॉलो हो रहा। अब देखो, इसमें इसके अंदर इसकी अगर आप आरबीसी देखोगे ना, तो इसकी आरबीसी कौन सी वाली होगी? ये वाली होगी, क्योंकि इसमें ये जीन IA जीन बोल दे, एलील बोल दो, ये भी अपना काम कर रहा है और इसमें ये भी अपना काम कर रहा है। ये काम करेगा तो ये एंटीजन A आएंगे, और ये काम करेगा तो एंटीजन B आएंगे। इसलिए जिसका ब्लड ग्रुप B है ना, जिसका ब्लड ग्रुप है AB है, जिसका ब्लड ग्रुप है AB है, इसके अंदर दोनों एलील इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। यस और नो? तो यहाँ पे कोडोमिनेंस है। देखो मैंने क्या किया, प्योर पेरेंट्स ले लिए। क्या ले लिए? प्योर पेरेंट्स। अब जब प्योर पेरेंट्स लेके मैंने F1 की, क्या की? F1 में जहां पे कोडोमिनेंस होगी ना, तो वहां पे जो F1 हाइब्रिड है, अरे मैंने मेंडल वाला ही तो काम किया है। दो प्योर पेरेंट्स ले लिए, क्रॉसिंग करवाई F1 में। यहां पे कैरेक्टर तो मैंने एक ही लिया है, कैरेक्टर तो सिंगल लिया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये भी। क्या कैरेक्टर लिया है? ब्लड ग्रुप। दो अपोजिट पेरेंट्स ले लिए, दो अपोजिट ट्रेट ले लिए, A B। अब जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो F1 में जो हाइब्रिड आया,
is matching with both the parents. Is matching with both the parents. देखो अब सुनो, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है बताओ? F1 हाइब्रिड मैचिंग विद वन ऑफ द पेरेंट। क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 हाइब्रिड इज नॉट मैचिंग विद एनी पेरेंट। और कोडोमिनेंस में F1 हाइब्रिड इज मैचिंग विद बोथ द पेरेंट्स। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? राइट। तो कोडोमिनेंस क्या है? यहाँ पे कोई डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशनशिप नहीं है। और जो F1 हाइब्रिड होगा, F1 हाइब्रिड इज मैचिंग विद बोथ द पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स से मैच हो रहा है। क्योंकि अब जो ये हाइब्रिड है, तो ये इसका ये है, इसमें इसकी जो आरबीसी है इसके साथ भी मैच हो रही है ए के साथ, और इसकी आरबीसी बी के साथ भी मैच हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म में ये वाला जीन भी काम कर रहा है, एलील बोल दो या जीन बोल दो, और ये वाला एलील भी काम कर रहा है। बोथ एलील आर डोमिनेंट। कोडोमिनेंट, को मतलब इकट्ठा, डोमिनेंट मतलब डोमिनेंस। क्लास में दो टीचर खड़े हैं, जब बात टीचर स्टूडेंट की हो रही हो, जब बात है टीचर स्टूडेंट की हो, तो टीचर इज द डोमिनेंट ऑन स्टूडेंट। लेकिन जब क्लास में दो टीचर खड़े हैं, एक साइंस वाला टीचर खड़ा है, एक मैथ वाला टीचर खड़ा है, तो साइंस वाला अपनी साइंस पढ़ाएगा, मैथ वाला अपनी मैथ पढ़ाएगा। ना साइंस वाला साइंस मैथ वाले से डरेगा, ना मैथ वाला साइंस वाले टीचर से डरता है। कोडोमिनेंट है। राइट? सेम इज हियर, सेम इज हियर। राइट? ओके, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। यहाँ पे एक चीज और देखना प्लीज, यहाँ पे एक चीज और देखना आप। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं आपके। मैंने कह दिया कि जो हस्बैंड है उसका ब्लड ग्रुप ए है, और जो उसकी वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप बी है। हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है ए, वाइफ का ब्लड ग्रुप है बी। कैन दे हैव ए चाइल्ड ऑफ, कैन दे हैव ए चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप ओ? क्या उनका ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो हस्बैंड है ना वो प्योर नहीं है, वो हेटेरोजाइगस है। इसका मतलब वो आई ए स्मॉल है, आई ए स्मॉल आई। यहाँ पे ये आई ए डोमिनेंट है, स्मॉल आई क्या है? रिसेसिव है। ध्यान से सुनना प्लीज, आई ए और आई बी, आई ए और आई बी दोनों इकट्ठे हैं तो वो दोनों एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे भी स्मॉल आई आ गया तो ये आई ए इसके ऊपर भी डोमिनेंट है और ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये रिसेसिव एलील है। ये भी डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, लेकिन ये क्या है? रिसेसिव है। क्या है ये? रिसेसिव। ध्यान से सुनना। अब देखो, मैं अभी बता रहा था ना आपको, अगर ब्लड ग्रुप ए की बात हो रही है, ए ब्लड ग्रुप कब होगा? जब या तो पेरेंट है आई ए होगा, या आई ए स्मॉल आई। इसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ए एक्सप्रेस करेगा। स्मॉल आई क्या है? रिसेसिव एलील है। क्या है? रिसेसिव। यहाँ पे डोमिनेंस लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है? डोमिनेंस। इसमें देखें बी में, दिस इज द ए, जीनोटाइप दे दिया मैंने आपके आगे। बी में लिखें आई बी या आई बी स्मॉल आई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आई बी जीन या एलील इज द डोमिनेंट ऑन स्मॉल आई। यस और नो? इसकी बात करें, इसका जीनोटाइप लिखना भाई, इसका जीनोटाइप लिखियो। इसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई बी। और यहां पे ये और ये, ना तो ये डोमिनेंट है, ना तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, ना ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। मतलब ये साइंस टीचर है, ये मैथ टीचर है, दोनों अपने आप में 30 मार्क है भाई। साइंस वाला अपनी साइंस पढ़ाएगा, मैथ वाला टीचर अपना मैथ पढ़ाएगा, बात खत्म। कोई किसी की नहीं सुनेगा। तो यहाँ पे दोनों एलील एक्सप्रेस करेंगे इंडिपेंडेंटली, ये भी अपना काम करेगा, ये भी अपना काम करेगा। और ऐसा होने से जो F1 हाइब्रिड आएगा मैचिंग विद बोथ द पेरेंट्स, अगर हम प्योर ए ले ले, प्योर बी ले ले। राइट? और इसमें क्या होता है? जब स्मॉल आई इसका जीनोटाइप ये हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं, फिनोटाइप कितने पॉसिबल है? टोटल 4 फिनोटाइप पॉसिबल है। और जीनोटाइप कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। यस और नो? क्लियर? अब मैंने कह दिया कि ब्लड ग्रुप हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ए है, वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है। क्या इनको ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा पैदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे?
दोनों हेटेरोजाइगस हैं, ये भी हेटेरोजाइगस है और ये भी प्यारे बच्चों क्या है, हेटेरोजाइगस है। अब गैमेट बनाओ, इधर गैमेट क्या बनाया, 50% सेपरम में ये होगा, 50% सेपरम में ये होगा। इधर फीमेल है तो 50% एग के पास ये एलील होगा और 50% एग के पास ये एलील होगा। पन्नेट स्क्वायर बना के देख लो, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। मैं देख लेता हूँ कि बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं, सॉरी कट रहा भी यहाँ पे, इसको आगे बनाते हैं, लेट्स सी, इसको आगे लिखते हैं, ये बोर्ड पे कट हो रहा है, तो इसको साफ कर देता हूँ, क्लियर है ना, ओके, इसको साफ कर लेते हैं। लेट्स मैंने हमारा क्वेश्चन था कि ए ब्लड ग्रुप वाला, ए ब्लड ग्रुप का तो हस्बैंड है, बी ब्लड ग्रुप की वाइफ है, क्या इनके ओ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है, कैन दे हैव ए चाइल्ड ऑफ ब्लड ग्रुप हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, तो हमारा आंसर है यस, क्योंकि हो सकता है कि ये भी क्या हो, हेटेरोजाइगस, और ये भी क्या हो, हेटेरोजाइगस। अब इसमें 50% स्पर्म के अंदर क्या होगा, ये वाला जीन, 50% में ये वाला एलील, एलील बोलते हैं जीन, इसमें 50% में ये वाला एलील, 50% ऑफ द एग में ये वाला। अगर हम क्रॉस करेंगे, एक टाइप के गैमेट एक साइड, दूसरी टाइप के गैमेट दूसरी साइड, पहला बच्चा ब्लड ग्रुप क्या हो गया अभी बताओ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बताओ मुझे क्या है, क्या लग गया यहाँ पे बताना, यहाँ पे लग गया कोडोमिनेंस, क्या लग गया भाई यहाँ पे लग गया कोडोमिनेंस, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पे बताना आई बी स्मॉल आई, ब्लड ग्रुप क्या होएगा, बी, और यहाँ पे क्या है, डोमिनेंस है, क्योंकि यहाँ पे आई बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप बताना क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा कि ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो इसमें ब्लड ग्रुप ए बी आ जाएगा, इसमें ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी और यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो इस टाइप के बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। कोई डाउट, क्लियर है। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, कोडोमिनेंस है, इस केस में क्या है, कोडोमिनेंस, और यहाँ पे क्या है, इस केस में इसमें डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस इन दोनों में, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोडोमिनेंस है, क्या है, कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस क्या होता है, क्लियर होगा। एक एग्जांपल ये था कोडोमिनेंस का, कौन सा, ब्लड ग्रुप, कौन सा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुपिज्म के अंदर ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप होता है, इसके अंदर कोडोमिनेंस है, किस केस में, इस केस में इसके अंदर कोडोमिनेंस है, जब जीनोटाइप कौन सा होगा, आई ए आई बी होगा, तो इसकी आरबीसी पे when the people has genotype IA IB then its RBC has both type of glycoproteins on the surface of RBC, जब both types of antigen A भी मिलेगा, इसको हमने एंटीजन ए मान रखा है, रेड को एंटीजन बी। अरे ये है ना, ये जस्ट ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर्स होते हैं, एक्चुअली प्रोटीन्स अलग-अलग हैं, ये अलग ग्लाइकोप्रोटीन है, ये अलग देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसकी सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन अलग है, इसकी सरफेस पे अलग है, मैंने इनको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, क्लियर है ना, ओके। तो ये होती है, एंड ये है रीजन ऑफ ब्लड ग्रुपिज्म, हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो क्यों है, बी है तो क्यों है। अब फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले कि जो एक बच्चा बोला सर मेरा ब्लड ग्रुप तो ए है और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, जो वुड बी है वाइफ होगी उसकी बी है, तो कैन दे हैव चाइल्ड ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, वेरी इजी, अभी तो हो सकता है, अभी स्टडी किया था, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। बच्चा बोला सर मेरा ब्लड ग्रुप तो ओ है और मेरी वाइफ का ब्लड ग्रुप बी है, क्या है, बी, तो सर क्या हमें हमारे बच्चों का ब्लड ग्रुप बताओ क्या होगा, तो मैंने इनको बताया कि आपके या तो सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा या तो आपके सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा ओ, सॉरी, इस केस में अगर आप बच्चा बॉयज का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो बी है, तो इस केस में
जो इनकी ऑफस्प्रिंग होंगे, F1 में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, F1 में जो बच्चे पैदा होंगे, उनका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या ओ हो सकता है। बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सभी का ब्लड ग्रुप बी हो जाए। बोथ टू पॉसिबिलिटीज, दिस इज द केस 1, दिस इज द केस 2। कहो तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं। केस 1 तो कब होगा, जब ये स्मॉल आई हो, ये तो स्मॉल आई ही होना है, ब्लड ग्रुप जिसका हो उसका जीनोटाइप हमेशा ही पॉसिबल है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें या तो ये वाला है, अगर ये वाला है तो ब्लड ग्रुप आप क्रॉस करके देख लेना, दोनों ये पॉसिबिलिटीज आएंगी। और अगर ये है प्योर, अगर ये क्या है प्योर है, तो इस केस में जितने भी इनके बच्चे पैदा होंगे 10 15 2 4 6 जितने भी व्हाटएवर, सभी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्रॉस करके देखना, यहाँ पे यार इधर से हमेशा आई बी आना है, वाइफ की तरफ से जब भी आएगा उसमें आई बी होगा, और हस्बैंड की तरफ से जब भी सप्रम आएगा वो स्मॉल आई होगा, तो ब्लड ग्रुप इस केस में आई बी स्मॉल आई केस में ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर मैं मेरे केस की बात करूं तो मुझे तो ये पता है कि मेरा केस है ना, इन माय केस जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो ओ है, और जो वाइफ का ब्लड ग्रुप है वो भी ओ है, तो मुझे बिफोर बर्थ ये पता था कि मेरे बच्चों का ब्लड ग्रुप है ओ ही होना है। कैसे, लेट्स सी, क्योंकि मैं भी स्मॉल आई, वाइफ भी स्मॉल आई, क्लियर है ना। ओके, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, डोंट वरी, व्हेन यू विल सॉल्व द एमसीक्यू दिस माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, सॉल्व हो जाएंगे आपके। फिर भी ना आए तो मैं हूं ही आपके सामने ही। नेक्स्ट कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, हमने कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल स्टडी किया, भी तुम्हारे सामने स्टडी किया, क्या क्या स्टडी किया हमने भी, एक कोडोमिनेंस का एग्जांपल ए बी ब्लड ग्रुपिज्म। दूसरा है इसका एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर सेकंड, कोडोमिनेंस, सॉरी एग्जांपल नंबर सेकंड है सिकल सेल एनीमिया। बेटा यहाँ पे ना जो ब्लड ग्रुपिज्म वाला एग्जांपल है ना, यहाँ पे हमने भी ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल और भी कहीं पे आएगा, और भी कहीं पे आएगा, कल डिस्कस करेंगे कहाँ पे आएगा, राइट ना। लेकिन ये आपको पता है यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए आई जीन है, आई इज द जीन, और इस आई जीन के कितने एलील हैं, 3। कौन से, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये क्या है, इसके 3 एलील है, क्या है, ये 3 एलील, यहाँ पे जीन और इसके 3 क्या है, एलील है, राइट। ये एग्जांपल कल फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में एलील 2 ही होने हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप में या तो ये 2 एलील या तो ये 2, बी है तो या ये 2 या ये 2, एक ऑर्गेनिज्म में 2 ही होंगे, राइट। लेकिन नेचर में, पॉपुलेशन में 3 एलील है। हम डिस्कस करेंगे इसको, एक और अच्छा टर्म आएगा यहाँ पे, आज नहीं बताऊंगा आपको, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे प्यारे बच्चों। सेकंड एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ध्यान से सुनना प्लीज। एक जीन है दैट इज कॉल्ड HbA। क्या, HbA, दिस जीन HbA जीन is responsible for formation of hemoglobin, और हीमोग्लोबिन ठीक ठाक बनेगा, फॉर्मेशन रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन बनेगी तो नॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी होगी, राइट। अब बाई चांस क्या हो जाए, अगर इस जीन में चेंज आने से जीन हो जाए ये वाला, अब ये जो जीन है ना, ये है मॉडिफाइड जीन, म्यूटेटेड जीन, मॉडिफाइड जीन, और अगर किसी में ये जीन है ना, तो इस केस में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और ऐसा होने से आरबीसी की शेप जो है, शेप ऑफ आरबीसी जो है, जो शेप ऑफ आरबीसी है वो सिकल शेप हो जाएगी। सिकल शेप का मतलब सिकल होती है ऐसी, ये सिकल होती है ऐसी,
अदरवाइज नॉर्मल शेप तो आपको पता है आरबीसी की बाइकॉन्केव होती है। अगर किसी में ये जीन है तो उसमें इस टाइप के आरबीसी मिलेंगे, अगर किसी में ये जीन है तो उसमें इस टाइप के आरबीसी मिलेंगे, राइट। अब आपको पता है एलील दो में, लेट्स सी मान लो एक जो फीमेल है, क्या एक फीमेल, सॉरी दिस इज द सिंबल ऑफ मेल, सॉरी दिस इज द सिंबल ऑफ मेल। मान लो जो एक मेल है, अगर वो HBA HBA है, मतलब इसके अंदर दोनों एलील ऑफ दिस जीन, इस जीन के दोनों एलील अगर नॉर्मल हैं तो इसमें जितनी भी आरबीसी हैं, बॉडी में जितनी भी आरबीसी हैं वो कैसी होंगी, सिकल से होंगी, सॉरी वो बाइकॉन्केव होंगी। मतलब इसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब दूसरा केस है कि अगर उसमें एक एलील तो नॉर्मल हो, दिस इज द नॉर्मल एलील, HBA इज द नॉर्मल एलील, और दूसरा एलील हो जाए म्यूटेटेड, मॉडिफाइड, सिंबल मैंने S लिख दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये मान लो किसी का जीनोटाइप है, इस केस में क्या होगा, इस पर्सन के अंदर आइदर मेल और फीमेल कोई भी ऐसी हो जिसका जीनोटाइप ये हो, आपका या मेरा किसी का भी अगर जीनोटाइप ऐसा है, हमारे में एक जीन, एक एलील तो नॉर्मल और एक क्या है, एबनॉर्मल है, इस केस में क्या होगा, इसमें ये भी एक्सप्रेस करेगा और ये भी एक्सप्रेस करेगा। जब ये एक्सप्रेस करेगा तो आरबीसी कैसी होंगी, नॉर्मल होंगी, और ये एक्सप्रेस करेगा तो आरबीसी कैसी होंगी, सिकल से होंगी। यानी इस पर्सन के ब्लड में अगर ऐसा कोई पर्सन आपको मिल जाए तो इस पर्सन के ब्लड में आरबीसी दो टाइप की मिलेंगी, आरबीसी नॉर्मल मतलब इस पर्सन के ब्लड में बाइकॉन्केव आरबीसी भी मिलेंगी और आरबीसी सिकल से भी मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, सिकल से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये HBA और HBS ये भी काम कर रहा है। जब ये जीन ये एलील काम करेगा तो आरबीसी कैसी बनेगी, नॉर्मल। ये काम करेगा तो आरबीसी कैसी बनेगी, सिकल से। कैसी बनेगी, सिकल से, राइट, क्लियर। अच्छा, मान लो ध्यान से सुना प्लीज, भाई जो हस्बैंड है, जो मेल है, वो ना हेटेरोजाइगस है। क्या है, हेटेरोजाइगस है फॉर हीमोग्लोबिन, शेप ऑफ आरबीसी, सिकल सेल एनीमिया के लिए। और जो फीमेल है वो भी हेटेरोजाइगस है। मान लो हस्बैंड ये है और वाइफ का जीनोटाइप ये है। अब क्या होगा, लेट्स ध्यान से सुनना प्लीज। इस केस में जो बच्चे होंगे उनकी आरबीसी कैसी होंगी, लेट्स इधर गैमीट बनाओगे, इधर गैमीट बनेंगे तो क्या बनेगा, सम ऑफ द स्पर्म हैज दिस एलील और सम ऑफ द स्पर्म हैज मॉडिफाइड एलील। इन द सेम वे अगर फीमेल एक्सेल्स के 50% एग में ये एलील होगा और 50% एग में ये एलील होगा, राइट। अब अगर हम क्रॉस करवाएं, एक टाइप के गैमेट एक साइड HBA HBS, इधर HBA HBS, राइट। तो पहला बच्चा कैसा होगा, पहला है HBA HBA, इसमें जितनी भी आरबीसी हो सारी सारी नॉर्मल होगी, इसको एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया है, एनीमिया इज ए डिजीज जिसके अंदर बॉडी इन विच बॉडी हैज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, इसमें ये भी एक कारण है। इस पर्सन के अंदर क्या होगा, इसमें लगभग 70% आरबीसी नॉर्मल होंगे, कुछ सिकल सेल एनीमिया भी होंगे, क्योंकि इसमें ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। यहाँ पे ये एलील भी काम कर रहा है और यहाँ पे ये एलील भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसमें इन दिस केस जब जीनोटाइप इस टाइप का आ जाए, जब जीनोटाइप इस टाइप का आ जाए तो यहाँ पे कोडोमिनेंस लग रहा है। क्या लग रहा है, कोडोमिनेंस। और बाय चांस ऐसा हस्बैंड और ऐसी ही इसकी वाइफ आ जाए तो उस केस में क्या होगा, तीसरा HBA HBS, और जो लास्ट है ना
HBS HBS। इस बच्चे के अंदर जितनी भी आरबीसी है बॉडी के अंदर, इसमें तो मोस्ट 100% आरबीसी क्या है, बाइकॉन्केव नॉर्मल आरबीसी। इसमें क्या है, इसमें कुछ आरबीसी तो कैसी है, नॉर्मल है, कुछ कैसी है, सिक्कल से। इसमें भी कुछ नॉर्मल कुछ सिक्कल से। इसमें सारे की सारी आरबीसी कैसी है, बाइकॉन्केव। लेकिन इस पीपल के अंदर, इस बच्चे के अंदर जितनी भी आरबीसी हो सारे की सारी क्या हो जाएंगी, सिक्कल सेप हो जाएंगी। और सिक्कल सेप आरबीसी अगर ऐसे हो जाएंगे ना, इसकी अगर आरबीसी क्या हो जाएगी, सिक्कल सेप हो जाएंगी, तो ये जो बच्चा हो या लड़का हो या लड़की हो, ये प्यूबर्टी आते आते मर जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों एलील कैसे हैं, मॉडिफाइड है, सिक्कल सेल एनीमिक एलील है। ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। ये बच्चा क्यों बच गया, क्योंकि इसमें ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। तो कुछ आरबीसी नॉर्मल है, कुछ आरबीसी सिक्कल सेप है, इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, तो ये बच्चा ना मर जाएगा अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट। अगर ऐसा कोई कपल हो तो इन ऐसे कपल का जो मैरिज है दैट शुड बी अवॉइड। ऐसे कपल की मैरिज को अवॉइड करना चाहिए जिसमें हस्बैंड भी कैसा हो, हेटेरोजाइगस, और वाइफ भी कैसी हो, हेटेरोजाइगस हो। अगर ऐसे कपल में, अगर इस कपल को मान लो 4 बच्चे होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक मर जाएगा, 3 ही सर्वाइव करेंगे। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि हर बार स्पर्म ये फ्यूज हो जाएगा एग ये, क्योंकि ना बेटा प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए। अगर मान लो ऐसे कपल्स की शादी और 100 बच्चे पैदा हो गए, तो चांस है कि 25% जो उनके ऑफस्प्रिंग है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, 25% ऑफस्प्रिंग, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे टोटल 4 में से 1 मर रहा है, मतलब 25% ऑफस्प्रिंग इफेक्टेड हो जाएंगे एडवर्सली एंड दे विल डाई अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पे भी क्या है, कोडोमिनेंस है। क्या है, कोडोमिनेंस। हाँ, अगर कपल ऐसा है, देखो नेचर में ये वाला तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये इसकी तो शादी ही नहीं होगी, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि प्यूबर्टी आते आते क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम शादी करवाएं, कपल ऐसा हो HBA की मैरिज करवाएं HBS के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, HBA हस्बैंड, HBA वाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये शादी अवॉइड होनी चाहिए, दिस मैरिज शुड बी अवॉइडेड। अगर, क्योंकि इस केस में उनके बच्चे सिकल सेल एनीमिक होने के चांस हैं, कितने परसेंट है, 25%। तो ये यहाँ पे भी क्या लग रहा है, कोडोमिनेंस लग रहा है। क्या लग रहा है, कोडोमिनेंस। जब नॉर्मल जीन है तो आरबीसी भी नॉर्मल बनेंगी, लेकिन जब जीन कौन सा है, मॉडिफाइड है, एस का मतलब सिकल सेल एनीमिक जीन है, तो आरबीसी की सेल भी क्या हो जाएगी, सिकल सेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकल सेल। दिस इज आल्सो ए अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। क्यों, क्योंकि इस केस में जब ऑर्गेनिज्म कैसा है, इस टाइप का है, तो यहाँ पे ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, यहाँ पे कोडोमिनेंस लग रही है, यहाँ पे कोडोमिनेंस लग रही है, यस और नो। इन दोनों केस में कोडोमिनेंस है, इसमें भी कोडोमिनेंस, इसमें भी कोडोमिनेंस है, क्योंकि यहाँ पे ये एलील भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, राइट। और एक एग्जांपल और है प्यारे बच्चों आपका, इसी के अंदर एक एग्जांपल और भी लेते हैं। लेट्स सी, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये कितने में काम चल जाएगा अपना। एक एग्जांपल और भी है, वो है कोट कलर इन कैटल। कोट कलर इन कैटल, कोट कलर मतलब जो कैटल्स होती हैं, जो स्पेशली काव है, कैटल में स्पेशली किसकी पर स्टडी किया है, काव के ऊपर। काव का जो स्किन कलर है वो कैसा होगा, स्टडी किया। एक तो व्हाइट काव, व्हाइट तो काव है, और जो ब्लैक है, ब्लैक बोल दो या कुछ बुक्स में रेड बुल है, राइट, ब्लैक बोल दो कोई बात नहीं, ब्लैक बुल है। ये तो फिनोटाइप है, इसका फिनोटाइप WW, इसका BB, राइट। अब F1 में, अब ये भी डोमिनेंट अपनी तरफ से, जब ये जीन है तो व्हाइट कलर, और ये है तो ब्लैक कलर है, राइट। F1 में क्या आया,
कैपिटल W स्मॉल w आ गया, नो नीड टू एक्सप्लेन। इधर से गैमेट W आएगा, इधर से स्मॉल b आएगा। F1 में जो ये आया ना, इसका कलर है रोम कलर। कौन सा कलर? रोम कलर। मतलब सीधी सी बात बताऊं, देखो ये तो गाय है, कंप्लीटली ब्लैक गाय है, लोग ये तो कंप्लीटली ब्लैक गाय है, और जो ये इधर वाली ये कंप्लीटली व्हाइट काव है, ये ब्लैक बुल है, व्हाइट काव है। जो F1 में आया ना, है तो ये व्हाइट, लेकिन इस पे जगह जगह पे ब्लैक कलर के स्पॉट है, यानी कि इसके अंदर ये एलील भी काम कर रहा है और ये एलील भी काम कर रहा है। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। F1 हाइब्रिड जो है, ये F1 हाइब्रिड है, मैचिंग विद दिस, इसके साथ ही मैच कर रहा है, और मैचिंग विद दिस। कहीं पे भी देखना जो F1 हाइब्रिड है ना, अगर आप जब भी करवाओगे कोडोमिनेंस में F1 हाइब्रिड, मैचिंग विद बोथ ऑफ द पेरेंट्स, मैचिंग विद बोथ ऑफ द पेरेंट्स। और अगर आप इसकी F2 करवाओगे, अगर इसके आप F2 करवाओगे तो रेशियो क्या आएगा? F2 के अंदर इस केस में अगर आप F2 करवाओगे ना, तो रेशियो आएगा 1:2:1, फिनोटाइप भी और जीनोटाइप। देख लो फिनोटाइप क्या है, अरे करवाओगे, करके देखना ना यार, क्रॉस करवा लो भाई, WW वर्सेस WW, क्रॉस करवाओ आप। बार बार क्रॉस थोड़ी ही करेंगे हम, आपको बता रखा है क्रॉस करवाने का तरीका। तो F1 में F2 के अंदर व्हाइट रेशियो रोम रेशियो ब्लैक, फिनोटाइप की और जीनोटाइप रेशियो भी क्या आएगा? 1:2:1 आएगा। यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो पता क्या होगा? 1:2 होगा। सर ये कहाँ गया? ये तो मर जाएगा, इसको तो हम काउंट ही नहीं करते, राइट? तो ये था हमारा आज का लेक्चर कोडोमिनेंस। क्या कहता है कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस कहता है कि मेंडल की ये बात गलत है। मेंडल ने जो ये बात बोली थी कि F1 का जो F1 है ना, क्या जो F1 उसमें एक पेरेंटल ट्रेट आएगा, यस और नो? मेंडल की इस बात को गलत प्रूफ कर रहा है कौन? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कह रहा है कि F1 में जो हाइब्रिड है, that not matching with one parent, that is matching with both the parents, वो दोनों पेरेंट्स से मैच हो रहा है। F1 हाइब्रिड के अंदर according to codominance there is no dominant recessive relationship between the two alleles. In F1 both the allele express independently। यहाँ पे आपने देखा था, इसके अंदर दोनों एलील इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, सो दैट F1 हाइब्रिड, ये हमने क्रॉस किया था ना किसके बीच में? A और B के बीच में क्रॉस किया था, सो दैट F1 हाइब्रिड इज मैचिंग विद बोथ द पेरेंट्स। मिक्सर नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं है, ध्यान रख लेना। कई बार बच्चा बोला सर दोनों का मिक्सर हो गया, अरे मिक्सर नहीं है, मिक्सर होता है अलग चीज आवा है। रेड और व्हाइट को मिक्स करो आप, अलग चीज बन जाएगी। रेड और ब्लैक को आप मिक्स करोगे ना तो एक अलग कलर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुई है, ध्यान रख लेना प्लीज। नो मिक्सिंग, ब्लेंडिंग नहीं है। कोडोमिनेंस डू नॉट रिप्रेजेंट ब्लेंडिंग, कोडोमिनेंस ब्लेंडिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ब्लेंडिंग को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ब्लेंडिंग, मेंडल ने कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होगी, लेकिन ब्लेंडिंग हुई किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ब्लेंडिंग हो रही है, ब्लेंडिंग हो रही है किसमें? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। लेकिन कोडोमिनेंस में जो F1 हाइब्रिड है, वो दोनों पेरेंट्स से मैच हो रहा है, मैचिंग विद बोथ द पेरेंट्स। तो ये दो बात गलत कर चुके हैं मेंडल की। मेंडल की हमने 4 बातें लिखी थी, चारों गलत साबित करेंगे, वेट एंड वॉच। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की वीडियो, होप सो आपको समझ में आ जाएगी। पता है ये समझ में कब आएगी आप लोगों को? ये ना मजा तब आएगा जब व्हेन यू विल सॉल्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीस टॉपिक्स, तब पता चलेगा सर ने क्या पढ़ाया आप लोगों को। अदरवाइज तो आप लोगों को ये लगेगा कि पता नहीं सर के। एक्चुअली व्हेन आई एम टीचिंग यू ऑन दिस हियर ना, आई एम टीचिंग यू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक। इन टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत ज्यादा, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्टेटमेंट्स आएंगे, वो आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच वीडियो एटलीस्ट 2 टाइम, देन रीड एनसीईआरटी और फिर आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। इट्स माय प्रॉमिस, डेफिनेटली विल सॉल्व। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों, इन एवरी वीडियो आई एम गिविंग माय कांटेक्ट नंबर,
you can drop that question on my personal account number. This is my personal WhatsApp number. आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू। बहुत लंबी चौड़ी वीडियो थी और इसमें ना एनर्जी बहुत लग जाती है, तो कई बार बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ रहा है। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे, थैंक यू।